कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। जितने लोग भी सब्सक्राइबर पंडित चंद्रेश जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सारे यूट्यूबरों, सारे सब्सक्राइबरों, कुछ सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण कराने और श्रवण करने का जो अवसर हमें और आपको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए सबके लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो। कथा में प्रवेश करने से पहले हमें भगवान शिव के नाम से 2 बार जुड़ा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम। नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शशिशेखराय शिव शशिशेखराय, शशिशेखराय शिव शशिशेखराय, शशिशेखराय शिव शशिशेखराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम। नमः शिवाय। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। पिछले प्रसंग में भगवान शिव की कथा को सूत जी शौनकादि ऋषियों को प्रयागराज में श्रवण करा रहे हैं। पार्ट 6 में जहाँ तक कथा हम लोग श्रवण किए, उससे आगे शौनक जी सारे ऋषियों के तरफ से सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सभी शिव जी के विषय में सूत जी से प्रश्न करते हैं। अरे शौनक आदि कहीं कर जोरी, सुनहु नाथ बिनती एक मोरी। शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान शिव के विषय में सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। हे महाराज, पार्थिव पूजन लिंग की कहूँ प्रभु समझाए, शंभु भवानी संग सब हर
कुटुंब हर्षाय। हे महाराज, अब पार्थिव शिवलिंग की, पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिससे सारे अभिष्टों की पूर्ति होती है और भगवान शिव के पूजन से, भगवान शिव के लिंग के पूजन से ही सारे उनके कुटुंबी भवानी मैया उमा के साथ उनके पुत्र, उनके सारे परिवारीजनों का पूजन कैसे संभव है, कैसे हो जाता है, सभी लोग कैसे हर्षित हैं। ऐसा प्रश्न शौनकादिकों का सूत जी से है। सूत कहीं सब विविध विधाना, अहो ही मुदित मन लखी हर माना। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने अपने सौभाग्य पर बड़ा सुंदर मन प्रसन्न है उनका, आज हमारे ऊपर भगवान भूत भावन भोलेनाथ मैया भवानी के साथ बड़े प्रसन्न हैं। तब शौनकादि ऋषियों ने ऐसा प्रश्न हम लोगों से, हमसे, यहाँ हम सारे ऋषियों के बीच में कर रहे हैं। कहते हैं सूत जी की, अय शौनकादि ऋषियों, जो नर कराही लिंग शिव पूजा, अते ही समान सौभाग्य न दूजा। पिछली कथा में हम लोगों ने वर्णन सुना, सूत जी शौनकादि ऋषियों से बताए लिंग की स्थापना कैसे हो। शिव मंदिर में स्थापना शिवलिंग की 12 अंगुल से छोटा न हो। 12 अंगुल से छोटा है तो महिमा में कुछ कमी। अब वो अलग की बात है जो स्वयंभू हों, वो छोटे हों या बड़े हों, देवताओं के द्वारा स्थापित किया हुआ है, वो छोटे हों या बड़े, लेकिन अपने द्वारा अगर निर्मित कराया जाए तो 12 अंगुल से छोटा न हो, कुछ बड़ा हो तो ठीक। घर में रखने वाले लिंग 1 चौवे से छोटा होना चाहिए। जितना लिंग छोटा होता है, कहते हैं छोटा बड़ा लिंग से महत्व कम नहीं, लेकिन 1 चावे से नीचे का ही लिंग घर में रखना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य शरीर को पाकर के भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं किया, वैसे तो पार्थिव शिवलिंग नित्य बना करके अगर पूजा किया जाए, नित्य बनाकर अभिषेक किया जाए, वो अति उत्तम। नित्य बनावे 11, 21, 51, 108 ऐसे मिट्टी का बनाकर, आटे का बनाकर, रामराज मिट्टी का बनावे, ऐसे कुएं के अंदर से जाकर मिट्टी निकाल लावे, जलाशय के अंदर से मिट्टी निकाल ले, नदी के अंदर से मिट्टी निकाले, शुद्ध मिट्टी से बना करके पार्थिव शिवलिंग का नित्य पूजन अभिषेक करे और उसका विसर्जन करे। कहते हैं विविध मनोरथों के लिए, भिन्न भिन्न मनोरथों के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों से शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहते हैं शिवलिंग में शिव पुरुष के रूप में और जो नीचे का अर्घा होता है पार्वती मैया के गोद के रूप में, मैया के गोद में शिव के स्वरूप को स्थापित कराया हुआ माना जाता है। कहते हैं कि विविध मनोरथ के हित लागी, पूजन करहि मोह मद त्यागी। कहते हैं भिन्न भिन्न मनोकामनाओं की पूर्ण हेतु करने हेतु, भिन्न भिन्न मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न पदार्थ से शिव का अभिषेक किया जाता है। प्रकृति और पुरुष
लिंग और नीचे का जो भाग वह प्रकृति के 3 नियम बताए गए। कहते हैं प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाला जाए, खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देता है। वैसे ही अगर मन में सकारात्मक भाव न लाया जाए तो नकारात्मक भाव से भर ही जाता है। ये प्रकृति का नियम है। कहते हैं प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी जो है वह सुख बांटेगा, दुखी जो है वो दुख बांटेगा, ज्ञानी जो है ज्ञान बांटेगा, भ्रमित जो है भ्रम बांटेगा, भयभीत जो है वो भय बांटेगा। प्रकृति का तीसरा नियम है, आपको जो जीवन में मिला, आपको जो जीवन में मिल गया उसे आप पचाना सीखें। अगर जो पाए हैं वो पच गया तब तो ठीक है, और नहीं पचा तो वह नुकसान करेगा। जैसे भोजन किए हैं, अगर नहीं पचा तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। कहते हैं भोजन न पचने पर रोग होता है, विद्वानों का मत। अगर बहुत धन हो गया, पैसा हो गया, तो पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है। अगर किसी की बात आप जानते हो और न पची तो चुगली बढ़ेगी। प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, और निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। राज न पचने पर निराशा बढ़ती है। सुख न पचे तो पाप बढ़ता है। अब ये जितनी बातें बताई गई हैं तो कड़वी लेकिन सत्य हैं। कहते हैं उस लिंग में, सूत जी कहते हैं कि एक ही शिव के लिंग में उनका सारा परिवार कैसे तृप्त हो जाता है, कैसे संतुष्ट होता है। तो शिवलिंग के स्थापित है, शिवलिंग के बाएं भाग में कार्तिकेय महाराज, भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय महाराज की स्थिति बताई गई। लिंग के दाहिने तरफ गणेश जी की स्थिति। शिव की जो छोटी लड़की हैं जल के कलश में, जिनका नाम अशोक सुंदरी है, जो कलश होता है, और उसी कलश में शिव की 5 बेटियां। 5 बेटियां कौन है शिव की? तो जया, विषहरा, साम्रावरी, तोतली, देवा। कहते हैं ये 5 बेटियां उसी जलभरी में रहती हैं। शिव के 7 लड़के और जो अशोक सुंदरी हैं उनको लेकर के 6 लड़कियां। कहते हैं शिवलिंग में ही जो सिक्कड़ बंधा होता है, जिसमें बंधे होते हैं, बंधा होता है अर्घा, उसमें उनके नाती वगैरह आमोद प्रमोद, संतोष, शुभ लाभ इत्यादि इत्यादि उसमें रहते हैं। तो शिवलिंग की पूजा होने से ये सारे प्रसन्न होते हैं और सभी खुश होकर के पूजा करने वाले को उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भी उनका मनोरथ है उसे पूर्ण करते हैं और जो चाहे वो देते हैं। शिवलिंग पर भिन्न भिन्न मनोकामना के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों का अभिषेक कहा गया। कहते हैं जिनको संतान न हो, ध्यान से सुनने वाली बात, विद्वानों से लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर किस पदार्थ से शिव अभिषेक होना चाहिए, तो आपकी जैसी कामना है वैसा पदार्थ का चयन किया जाता है। जिनको संतान न हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो, शिव से चाहते हो, तो जल में शक्कर घोल करके और उससे अभिषेक करें, संतान प्राप्त होगा। कहते हैं आरोग्यता चाहने वाला गाय के दूध से अभिषेक करें। कहते हैं
शहद में जल में शहद मिला करके अगर किया जाए तो उससे भी आरोग्यता प्राप्त होती है। गन्ने के रस से अगर शिव का अभिषेक किया जाए तो लक्ष्मी और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहते हैं वंश वृद्धि कराना हो, वंश की वृद्धि चाहिए तो घी से अभिषेक किया जाए। भस्म से अभिषेक मोक्ष और मुक्ति देने वाला। सर्व कामना पूर्ण करनी हो तो तीर्थों का जल मंगावे और तीर्थों के जल से शिव का अभिषेक करे। अभिषेक कैसे? तो शिववास देखकर, हर दिन नहीं। श्रावण मास में शिववास नहीं देखा जाता। श्रावण मास में तो शिव हमेशा प्रथमी पर होते हैं, अभिषेक हमेशा वो स्वीकार करते हैं। कहते हैं लक्ष्मी की कामना वाला कमल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प चढ़ावे। कहते हैं शत्रुओं को मारने के लिए अड़हुल का 1 लाख पुष्प या सुइया का फूल चढ़ावे। रोग दूर करने के लिए करबीर का पुष्प। कहते हैं अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का या लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करता हुआ या पंचाक्षरी शिव मंत्र का। महामृत्युंजय ओम ह्रौं ओम जुम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नान् मृत्योर्मुक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुम सह ह्रौं ओम। लघु मृत्युंजय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नान् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। लघु मृत्युंजय ये मंत्र का अगर नित्य ही 1 माला केवल जप किया जाए तो आरोग्यता प्राप्त होती है। कहते हैं 5 लाख मृत्युंजय मंत्र जब पूरा होता है तो भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख का जप हो तो शरीर की शुद्धि हो जाती है। 2 लाख का जप जब पूर्ण हो जाए तो पूर्व जन्म की बातें सारी याद आ जाती हैं, पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है। 3 लाख महामृत्युंजय का अगर जप हो जाए तो संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। 4 लाख अगर जाप हो जाए तो स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है। और 5 लाख अगर जप हो जाए तब तो भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन है ही है। आयु की इच्छा वाला, लंबी आयु अगर जो चाहता है तो शिव को 1 लाख दुर्वा चढ़ावे। पुत्र की इच्छा वाला, कहते हैं सूत जी सौनकादि ऋषियों को शिवलिंग की पूजा विधान का वर्णन करते हुए पुत्र की इच्छा वाला धतूरा का 1 लाख पुष्प चढ़ावे। कहते हैं भोग मोक्ष की कामना वाला यदि भगवान शिव का पूजन करना चाहे तो आक के पुष्प से, श्वेत के पुष्प से, अपमार्ग के पुष्प से कर सकता है। शत्रुओं को मारने की इच्छा अगर रखता है तो अड़हुल का 1 लाख पुष्प चढ़ावे। रोग दूर करने के लिए करबीर का पुष्प चढ़ावे। आभूषण प्राप्त करने हेतु दोपहरिया के पुष्प का। कहते हैं वाहन हेतु चमेली का पुष्प चढ़ावे। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अलसी का पुष्प चढ़ावे। मोक्ष प्राप्त हेतु समी पत्र चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करें। शुभ लक्षण पत्नी अगर जिसे चाहिए तो बेला का पुष्प चढ़ावे। अन्न की कमी न हो परिवार में, इसलिए जूही के पुष्प से भगवान का पूजन करें। वस्त्र अगर बहुत बढ़िया चाहिए तो कनेर के पुष्प से शिव का पूजन करें। मन निर्मल करने हेतु कहते हैं शैदुअरी के पुष्प से।
सुख संपत्ति की वृद्धि करने के लिए हर श्रृंगार के पुष्प से चंपा तथा केवड़ा भगवान शिव को अर्पित नहीं करते हैं। भगवान शिव पर चावल चढ़ाने से अछत छत न हो, खंडित चावल न हो, ऐसे चावल को चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। तिल की आहुति से कहते हैं पातक का नाश होता है। भगवान शिव पर जौ चढ़ाने से स्वर्गीय सुख में वृद्धि होती है। कंगनी से पूजा करने पर, कंगनी एक अन्न है, धर्म अर्थ काम भोग की वृद्धि होती है। और अरहर की पत्ती अगर भगवान शिव पर चढ़ाया जाए तो संपूर्ण फलों का दाता है। नपुंसकता दूर करने के लिए घी से शिव पूजन करें और हर पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति करें। बुद्धि की प्रखरता हेतु दूध में शर्करा घोल करके शिव पर चढ़ावे। मन शांति करने हेतु दूध की धारा शिव को चढ़ावे। कहते हैं सुवासित तेल से भगवान शिव का अगर अभिषेक किया जाए, उनके ऊपर चढ़ाया जाए तो भोगों की वृद्धि होती है। मधु से अभिषेक किया जाए तो राज क्षमा जो रोग है वह शांत हो जाता है। गन्ने के रस से संपूर्ण आनंद प्राप्ति हो जाता है। और गंगा जल से अभिषेक करने पर भोग मोक्ष दाता है। यह हम मृत्युंजय मंत्र से कैसे, तुम मृत्युंजय मंत्र का 10,000 बार जप करके और ब्राह्मण भोजन करावे, अभिषेक करके 10,000 मंत्र का जप और ब्राह्मण भोजन, इस तरह से भगवान शिव की बड़ी पुष्टि होती है। और ऐसा पूजन करने वाले पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, शिवलिंग में किस किस देवता का वास है। शिवलिंग का पूजन हो जाने से ओमकार प्रणव मंत्र का जप करते हुए ओम 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 या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, ऐसा इस मंत्र का वर्णन पहले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले के पार्ट में कहते हैं ओम में अकार उकार मकार, बिंदु के रूप में मैया उमा और नाद के रूप में शिव, इनकी स्थिति है। इस तरह से भगवान शिव को ओंकार स्वरूप मैया उमा के साथ सारे उनके पुत्र पुत्री बहू इत्यादि के साथ, बेटियों के साथ एक ही शिवलिंग के पूजन से सबकी तृप्ति हो जाती है। आज जैसे एक शिवलिंग के पूजन से भगवान शिव के सारे कुटुंब की तृप्ति होती है, वैसे ही एक शिवलिंग के पूजन से, एक शिव के पूजन से मनुष्य के मन की सारी मनोरथ को पूर्ण करने वाला ये पूजन है। भगवान शिव के ही पूजन से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। कहते हैं सूत जी है शौनकादि ऋषि, भगवान के दरबार में भक्त जाकर के बस फरियाद करें, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक भक्त की फरियाद, भगता कहेला सच में भुलाई गईनी बाबा हो। एक भक्त भगवान के दरबार में गया है और मन में यही उसकी आकांक्षा, मन में यही उसके भाव उठ रहा है कि सचमुच लग रहा है भोलेनाथ हमें भूल गए हैं। हर भगता कहेला सच हूँ
भुलाई गईनी बाबा हो, लेकिन डमरू बजावत तबले आई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले आई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले। भगता कहेला सच में भुलाई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले आई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले। बाबा बैजनाथ खोली दया के नजरिया, लेके हम आइल बानी कांधे पे कंवरिया। अरे बन के बदरवा, बन के बदरवा मड़ राई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले आई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले। तोहरे दुआरे बाबा जे भी चली जाला, तोहरे दुआरे बाबा जे भी चली जाला, तोहरे चरण के दरस पाई जाला। अन्हरों के ज्योतिया, अन्हरों के ज्योतिया जगाई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले आई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले। शेष गणेश करे महिमा के बखान हो, शेष गणेश करे महिमा के बखान हो। नारद शारद छेणे बीड़बा पे तान हो, चंद्रस नयन में नीर, चंद्रस नयन में नीर छाई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले आई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले। भगता कहेला सच में भुलाई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले आई गईले बाबा हो, डमरू बजावत तबले। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। हर हर महादेव।